बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल। मैट्रिक का कल पेपर है बायो का। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, उनके जो छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई को, छोटे भाई ने छोटे भाई को, छोटे ने छोटे को कह के कहा कि सर को कहें कि कोई थोड़ा बहुत हमें भी बता दे। तो मेरा वैसे एक्सपीरियंस टोटली एमटी कैट का है और टोटली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है। यहाँ अपर हाई क्लासेस का है, ठीक है। लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ आज आपको, लेकिन कोशिश नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन जो बताऊंगा ना, अगर आपने कर लिए 100% गारंटी आप पास हो जाएंगे। आज मैं कई साल के बाद आपको इस किताब के बताने लगा। चैप्टर नंबर आपके पास मेरे ख्याल 10 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, घबराना नहीं, ठीक है। आई एम नॉट इमरान खान, लेकिन कोशिश कीजिएगा आज का जो ये पैगाम देने लगा हूं ना, जिस बच्चे ने पास होना है ना कर ले। आज जो देखो मौका है, पास हो जाएगा। सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर चैप्टर नंबर 10 आपके सामने ये रहा और इसमें आपने व्हाट आर द लेंटिसेल्स, ठीक है, हाईलाइट कर लें इसको। नंबर 2 के ऊपर ग्लॉटिस क्या है, नंबर 3 के ऊपर फेरिक्स लेरिक्स, एल्विलाई, ब्रोंकाई, इनहेलेशन, एक्सपायरेशन, जिसे हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कहते हैं। इसके बाद आप चले जाएं, व्हाट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज निमोनिया, व्हाट इज एस्थमस के बारे में पता होना चाहिए शॉर्ट वे के अंदर। लंग्स कैंसर के कॉजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में चले जाएं, चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। उसमें आप जबरदस्त चीजें हैं। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, उसके बाद ग्यूटेशन वर्ड लिखा होगा, उसके बाद हाइड्रो हेलो जीरोफाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। गूज बम्प्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, लॉन्ग क्वेश्चन याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट के ऊपर, फंक्शंस ऑफ किडनी लिखा होगा। फंक्शनिंग ऑफ किडनी याद रखना, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कुछ है और दूसरे फंक्शन कुछ हो, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ किडनी है तो तब आपने ये वाला लिखना है जिसमें आपने ट्यूबुलर एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह 3 के अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया। 3 वेज होते हैं। मैं अब समझा नहीं सकता डिटेल ज्यादा, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं, इनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगर लिखने बैठता तो मैं सारे लिखने बैठा तो व्हाइट बोर्ड कम पड़ जाना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा जी डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, लाजमी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, ये बहुत सिंपल, इसमें से इतना मुश्किल नहीं है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट, में छोटे छोटे चैप्टर को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर आपने सबसे पहले मूवमेंट, लोकोमोशन, बोन्स और कार्टिलेज, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। इसके बाद आगे चले जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स कितनी तरह के हैं, इमूवेबल कौन से हैं, मूवेबल कौन से हैं। उसके बाद एक लिखी होगी टर्म फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, ओरिजिन, इंसर्शन, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। कर लें जरा जल्दी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद चले जाए आगे, वो गाउट, आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस की 3 वेज, कभी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन जाता है। आर्थराइटिस में गाउट, रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तीनों को जल्दी हाईलाइट करें। अगला चैप्टर करें यार जल्दी, अब क्या आप तंग कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में अपने याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद बर्डिंग, उसके बाद सिस्ट, उसके बाद बाइनिफियन, मल्टीपेरफियन, लगाते जाए नोट। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर कैलिक्स, रोला, एंडोचिगन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, निशान लगाएं उसके ऊपर। जल्दी आगे जाए तो आगे जाके आपके पास एड्स भी लिखा होगा, वो भी याद रखिएगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर एक साइकिल लाजमी आ जाता है, फीमेल आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले उसके नीचे ना एक वो कॉन्सिक्वेंस 2023 2024 वो आपने काट देना, उसको नहीं करना आपने। नेक्स्ट चले जाएं आप, चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन हो गया। जेनेटिक्स पे आ जाए, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम एंड डीएनए, उसमें आप वॉटसन और क्रिक पे आ जाए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। उसके बाद लोकस क्या होता है, अलील क्या है, डोमिनेंट, रिसेसिव, ठीक है। फिर उसके बाद होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तारीफ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तारीफ। उसके बाद एंड के ऊपर वेरिएशन और जेनेटिक्स होगा, जिसके अंदर आपने लास्ट के ऊपर कल्टीवेटर्स और ब्रीडर्स के बारे में याद रखिएगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में आपने याद रखना है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डिफरेंस याद रखना है। अच्छा जी, इसमें ये हो गया। पुनेट स्क्वायर के बारे में याद रखना है।
ठीक है, ये यानी बेसिक बेसिक चीजें। इसमें से आपने इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वो आपने मैं बता दी आपको। बायोटेक्नोलॉजी में चले जाए, बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ, उसके बाद आपके पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ के अलावा फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक लिक्विड फर्मेंटेशन। फिर फर्मेंटर दो तरह के, जिसमें एक होता है फर्मेंटर बैच फर्मेंटर और कंटिन्यूस फर्मेंटर। निशान लगा रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है। कंटिन्यूस फर्मेंटर होता है, एक बैच फर्मेंटर होता है, ठीक है। कंटिन्यूस और बैच फर्मेंटर के बाद कौन सा है, उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे होता है, लेकिन बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखे, निशान लगाए ना, क्यों बैठे हुए देखने मेरा चेहरा, लगाए निशान, इसको चेहरा ही देखते रहेंगे, जल्दी देखें, शाबाश। कभी खूबसूरत टीचर नहीं देखा, जल्दी निशान लगाते जाएं। इसको निशान लगा लिया। इसके बाद फार्माकोलॉजी, दैट इज माई इंपॉर्टेंट एंड दैट इज माई बहुत जबरदस्त, मेरा जो जिस जुनूनी हद तक पढ़ता भी हूँ। फार्माकोलॉजी बुक आपका तो सिर्फ एक लफ्ज भी नहीं है। एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है, ड्रग्स क्या, फार्मास्यूटिकल ड्रग क्या है। उसके बाद ड्रग फ्रॉम द मिनरल्स कौन सी हैं, मेस्कलिन, सेलोसिन, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें से वो नारकोटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। एनाल्जेसिक क्या होती हैं, फिर पेन किलर होती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है, सिडेटिव क्या है, ये 104 मेरे ख्याल पेज होगा या 140 पेज होगा, उसके ऐसे 4 ब्लॉक्स में जाके लिखा होगा, 4 में, ठीक है। हाँ, उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियसिडल, ये वो भी बताएं आप, शाबाश। वैक्सीन्स लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा फार्माकोलॉजी में। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो कि रिसेप्टर इफेक्टर रिस्पॉन्स सिस्टम, वो आप याद रखिएगा। उसके बाद आपने चले जाना है रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, वाई पिट्यूटरी नोन एज मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन के बारे में, उसके जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बताएं। हर एक ग्लैंड के आपने हार्मोन सिक्रीशन याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन निकलते हैं वो भी याद रखिएगा। इसके बाद नर्व इंपल्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, इसके बारे में बताएं। ब्रेन के बारे में बताएं, ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताएं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन फंक्शन लिखें। स्पाइनल कोड के फंक्शन के बारे में बताएं, ठीक है। तो ये आपने सब एज इट इज इसमें से कर लेना है, ठीक है। और लास्ट पे चैप्टर अगर कोई बच गया, मेरे ख्याल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल भी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी भी हो गया, और कौन सा बचता है, हाँ, नाइट्रोजन साइकिल वाला। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आपने म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है। नाइट्रोजन साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना। कार्बन साइकिल है इंपॉर्टेंट, लेकिन कर लीजिएगा, लॉन्ग तो है लेकिन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा बेसिक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पायरामिड्स ऑफ एनर्जी के अंदर 2 पायरामिड्स लिखे होंगे, वो अपनी याद रखने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये अगर किसी बच्चे ने ये वाले क्वेश्चंस अगर कर लिए ना, तो 60 में से अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है ना, पासिंग मार्क्स, ये वो कर ले, मैं 100% गारंटी देता हूं वो पास हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई सवाल में मसला है तो नंबर ये देखो, ये चला, तो देखें यहाँ पे कॉन्टेक्ट +9232483330 कॉन्टेक्ट करें और जल्दी से तैयारी करें, जल्दी तैयारी करके जो भी मसला मैं अभी अपलोड करता हूं इसको, ताकि आपको अभी तक पहुंच जाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह।